मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा पार्ट 2 है, कैसे चेक किया जाए किस कंपनी की बैलेंस शीट में कितना कर्ज है। अगर आपने दोस्तों पहला पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, वरना आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसी कंपनियां जो पिछले 20 साल से एनुअली 20% की ग्रोथ दे रहे हैं। ये कंपनी है जिस कंपनी की बैलेंस शीट में जितना कम डेट होता है वो इन्वेस्टमेंट वाइज उतनी ही अच्छी कंपनी होती है। अगर कोई कंपनी डेट फ्री है वो तो और ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट वाइज। वो कंपनी अच्छे से ग्रो करती है और अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है। 5 से 6 साल में एक आध बोनस भी उसका आ जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया है सबसे पहले एक बर्जर पेंट। हर 2 साल में ऑफिस में, घरों में, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, दुकानों पे हर जगह पेंट होता है। ये एक पेंट बनाने वाली कंपनी है। इसका बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होगा। इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है, काफ़ी सारी नई सिटी डेवलप हो रही हैं। तो ये ऐसा बिजनेस है, ये आज भी है, आने वाले 20 साल बाद भी होगा। तो दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है जो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। पेंट की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में भी अच्छी बनी रहेगी और आगे और ग्रो करेगा ये सेक्टर, क्योंकि नए नए घर बन रहे हैं, वहाँ पे भी सब रिक्वायरमेंट होगी। घर घर में हर 3-4 साल बाद हर कोई अपने घर में पेंट करवाता है। तो इस सेक्टर से हम एक स्टॉक चुन लेंगे। इस सेक्टर में काफ़ी सारे शेयर्स हैं, जैसे एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, कंसाइन एरोलैक है, और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो अभी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। उनके आईपीओ आएंगे तो उस बारे में भी बात करेंगे। इस सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट और कंसाइन एरोलैक, ये 3 मुझे स्टॉक अच्छे लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पे कोई ट्रेड कर रहा है वो है कंसाइन एरोलैक। ये 28 की पी पे चल रहा है। इंडस्ट्री पी जो है 36 की है और इसकी बुक वैल्यू 80 रुपये है। स्टॉक प्राइस 228 का चल रहा है। तो इसके चार्ट को अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। आप देखिए नीचे ही गिरता चला जा रहा है स्टॉक। सेल सिग्नल दे चुका है। मूविंग एवरेज 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज आप देखेंगे इसके क्रॉसओवर को, तो 10 साल के चार्ट को देखें तो ये आज की डेट में 5 साल के लो प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। हाई इसका 420 रुपये करीब था। बैलेंस शीट को देखेंगे तो 2020 से लेकर 2026 में देखें तो प्रॉफिट इसके डबल हुए हैं। ईपीएस जो है इसका 6 रुपये 55 पैसे था, आज के में 14 रुपये कुछ पैसे हो चुका है। तो मार्केट शेयर की बात करें, जो पेंट कंपनियां हैं उसका कितना परसेंट का मार्केट शेयर है किस कंपनी का, तो एशियन पेंट का 52% का मार्केट शेयर है, बर्जर पेंट का 17 से 20% का, तीसरी कंपनी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कंसाइन एरोलैक, इसके उसका 15% का मार्केट शेयर है। बाकी लिस्ट आपके सामने है। तो अभी हम कंसाइन एरोलैक को देख रहे थे। इसकी स्टॉक की CAGR 5 साल से -12% है और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल से 4% है और कंपाउंड सेल ग्रोथ 8% है पिछले 5 साल से। तो ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आई है कुछ सालों में। स्टॉक की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही है। तो इस सेक्टर का जो मार्केट लीडर स्टॉक है, जो मार्केट लीडर पोजीशन पे है, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट भी डेट फ्री कंपनी है, कर्जा बिल्कुल भी नहीं है इसके ऊपर, ना के बराबर है। एसेट से अगर हम कंपेरिजन करें, कर्जा वैसे 3,500 करोड़ है। तो अगर इसकी बैलेंस शीट को देखें तो 2022 से 2026 तक ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आई है। सेल इसकी इतनी अच्छे से नहीं बढ़ रही है। 34,000 करोड़ की सेल 2026 में भी 34,000 करोड़ की सेल, 2025 में भी 33,900 करोड़ की सेल, और प्रॉफिट इतने अच्छे से इंक्रीज नहीं हुए हैं। ईपीएस इतने अच्छे से इंक्रीज नहीं हुआ है। इस वजह से स्टॉक की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है कुछ सालों में। डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत अच्छा है, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है कंपनी। स्टॉक की CAGR 12% की है पिछले 10 साल से और 3 साल से नेगेटिव में है इसकी CAGR। तो चार्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में निवेश कर रहे हैं जिसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है, तो ऐसे में स्टॉक कंसोलिडेट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब किसी स्टॉक के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है वापस से, पास में आप देखेंगे 2010 से लेके स्टॉक ने मल्टी बैकर का रिटर्न दिया है। 20 गुना हो गया स्टॉक। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 100 रुपये का चलता था, 80 रुपये से आप ये देखें तो 3,838 का इसका हाई है। तो कई गुना हो गया स्टॉक इन सालों में। ग्रोथ तब बहुत अच्छी थी, लेकिन आज की डेट में ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। तो ऐसे समय ही चीज़ें जो है सस्ते में मिलती हैं जब स्टॉक करेक्शन मोड पे होता है। उसी तरीके से दोस्तों दूसरा स्टॉक है सिम्फनी, जो आज की डेट में डेट फ्री है। एक ये सिम्फनी का स्टॉक है। ये कूलर बनाने वाली कंपनी है। ये इंडिया में, चाइना में इसका काफ़ी जगह एक्सपोर्ट होता है, एशिया की कंट्री में।
इसका हाई जो था 52 हफ्ते का 1500 रुपये है और लो पे ही खड़ा है आज की डेट में। डेट इसके अंदर 5 करोड़ का है सिर्फ। डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.01% है। इसकी बैलेंस शीट को अगर आप देखें तो प्रॉफिट इसके डिक्लाइन किए हैं 2026 के अंदर। ईपीएस इसका रिड्यूस हुआ है, सेल भी इसकी थोड़ी कम हुई है। इस वजह से आप स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक का चार्ट डाउन डायरेक्शन में है। इसका हाई जो था 2000 के पास था, उसका लाइफ टाइम हाई। उसके बाद आप देखें 2018 से कंसोलिडेट ही हो रहा है। अभी ये सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। 800 रुपये का इसका सपोर्ट बनता है बार बार। 2020 में एक बार सपोर्ट बनाया, 2022 में बनाया, उसके बाद 2024 में बनाया, अब 2026 की बारी है। 1800 का हाई मारने के बाद स्टॉक नीचे आया है, आधा हो गया है। तो इसकी बैलेंस शीट को हमने देखा कि इतनी इम्प्रेसिव ग्रोथ नहीं है, इस वजह से स्टॉक थोड़ा करेक्ट कर रहा है। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने लॉन्च किए हैं आज की डेट में। इसकी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल से 9% है। स्टॉक की चीज़ या नेगेटिव में है। इतना अच्छा रिटर्न 5 से 10 साल में स्टॉक ने नहीं दिया है। लेकिन पास में जैसे बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही थी 2010 से आप देखें तो ये मल्टी बैगर हो गया स्टॉक। 2009 में 9 रुपये का था ये शेयर, उससे पहले 1 रुपये का चलता था। तो 2000 का हाई बनाया, कई गुना रिटर्न दिया। अगर इन फ्यूचर ग्रोथ अच्छी आती है तो फिर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इन सारे स्टॉक्स की मैं जो बात कर रहा हूँ आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मारुति सुजुकी। ये बिल्कुल जीरो डेट कंपनी है। इसके ऊपर डेट है 99.9 करोड़ का और इसके अंदर ग्रोथ भी अच्छी है और मार्केट लीडर पोजीशन पे भी है मारुति सुजुकी। उसके बाद एक और अच्छे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आइशर मोटर। आइशर मोटर की बैलेंस शीट में किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा कर्जा हुआ करता था जब कंपनी एक्सपेंशन कर रही थी। ये नए नए मॉडिफिकेशन करके बाइक लॉन्च करते चले जा रहे हैं, बुलेट लॉन्च करते चले जा रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर रहे हैं। एक्सपेंशन की तरफ कंपनी काफ़ी अच्छा ध्यान दे रही है। एक्सपोर्ट पे काफ़ी अच्छा ध्यान दे रही है भारतीय कंट्रीज़ में। डेट जो है 446 करोड़ का है। डेट जो है बिल्कुल ना के बराबर है। आप इसके रिजर्व देखेंगे, रिजर्व 22,000 करोड़ के हैं और बोरोइंग जो है बहुत ही कम है, 446 करोड़ है। टोटल लायबिलिटी 6,400 करोड़ है और टोटल एसेट 28,000 करोड़ की हैं। तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत सॉलिड कंपनी है। और बैलेंस शीट को देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है आज की डेट में। इसका ईपीएस 48 रुपीज़ का था, 49 रुपीज़ का 2021 में। आज की डेट में ईपीएस 186 का हो चुका है और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है। इस कंपनी के प्रमोटर काफ़ी अच्छा डिविडेंड देके रिवॉर्ड करते हैं अपने शेयर होल्डर को। उसके बाद दोस्तों एक और अच्छे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही नेग्लिजिबल ना के बराबर डेट है इसकी बैलेंस शीट में। और स्टॉक अभी आज की डेट में कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आ रही है बैलेंस शीट में। इसका सपोर्ट जो है 2100-2200 के पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अभी सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर आया है 2100 के सपोर्ट को टच करके 2100-2200 को अभी थोड़ा सा इसमें अपमूव आया है। आप इसकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो 2014 में इसकी 30,000 करोड़ की सेल थी, आज की डेट में 64,000 करोड़ की सेल हो गई है। प्रॉफिट इसके 4,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो चुके हैं। ईपीएस 18 रुपये से 26 रुपये हो चुका है। डिविडेंड बहुत अच्छा देती है कंपनी। फॉरेन प्रमोटर है इस कंपनी के, 61% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआईएच के पास बहुत अच्छी होल्डिंग है और डीआईआई के पास भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है 16% की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी थोड़ा सा सेक है और पब्लिक के पास 11% का सेक है इसके अंदर। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर की, ये सारे मेरे वॉच लिस्ट में है आज की डेट में। ये कुछ अच्छी कंपनियां थी जो डेट फ्री भी हैं और मार्केट लीडर पोजीशन पे भी हैं अपने सेगमेंट में। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं उनकी हमेशा मार्केट में डिमांड बढ़ी रहती है। जैसी कोई डिप आती है तो फटाफट रिकवरी आ जाती है, उसके अंदर बाइंग आ जाती है। ये देखिए ये चार्ट खुल गया हमारा। जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है उस हिसाब से इसका चार्ट भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इसको लेने का बेस्ट तरीका यही होता है। तो टेक्निकल टूल्स को यूज़ करते हुए हमें पता चल जाएगा कब बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है, कब सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। बाकी दोस्तों ये किसी तरीके की सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।